हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। नाउ मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन नंबर लाइन। हमें ये नंबर दिया गया है और हमको इन नंबरों को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो हमें यहाँ पे पहले एक नंबर लाइन प्लॉट करनी पड़ेगी, फिर उस पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव रहेगा तो राइट की तरफ मूव करेंगे, अगर नेगेटिव रहेगा तो लेफ़्ट की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ज़ीरो को प्लॉट कर लेते हैं, एक आध डिजिट फॉर्मेलिटी के लिए छोड़ कर। तो सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर देखेंगे। तो इसमें डिनोमिनेटर 4 है, तो हम पहले 4 स्टेप्स राइट की तरफ मूव करेंगे। तो चलिए, ये हमारा एक स्टेप हो जाएगा, ये दूसरा स्टेप हो जाएगा, ये तीसरा स्टेप हो जाएगा और ये चौथा स्टेप हो जाएगा। तो ये हम लोगों का हो जाएगा 1। फिर हम लोग वही काम करेंगे, फिर एक स्टेप ये हो जाएगा, स्टेप ये हो जाएगा, एक स्टेप ये हो जाएगा, एक स्टेप ये हो जाएगा। तो ये हमारा 2 हो जाएगा। अब हम न्यूमरेटर को देखेंगे और जितना न्यूमरेटर रहेगा उतना डिजिट हम राइट की तरफ 0 से मूव करेंगे। तो यहाँ पे न्यूमरेटर हमारा 7 दिया गया है, तो हम यहाँ पे 7 स्टेप मूव करेंगे राइट की तरफ। तो ये 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारा हो जाएगा 7वां स्टेप। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 7/4। तो ये फर्स्ट पार्ट था। चलिए सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड पार्ट में हमको दिया गया है -5/6। तो इसमें नंबर माइनस का है, तो हम लोग लेफ्ट डिजिट की तरफ मूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिनोमिनेटर देखेंगे। तो इसमें हमें डिनोमिनेटर 6 दिया गया है, तो हम लोग 6 डिजिट इधर को मूव करेंगे। 1 2 3 4 5 6, ये हमारा 1 हो जाएगा। अब हम न्यूमरेटर देखेंगे। तो जितना न्यूमरेटर रहेगा हम उतना डिजिट 0 से मूव करेंगे। तो इसमें न्यूमरेटर दिया गया है -5, तो हम इसमें 5 स्टेप लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। 1 2 3 4 5, तो हमारा -5/6 यहाँ पे रिप्रेजेंट होगा। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नाउ मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि रिप्रेजेंट -2/11, -5/11 एंड -9/11 ऑन द नंबर लाइन। ये हमको नंबर गिवन है, हमको इसको पहले नंबर लाइन प्लॉट करनी है, फिर इस नंबर को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो ये माइनस के नंबर हैं, तो 0 यहाँ पे लेफ्ट साइड की तरफ लाई करेगा, हमारा हो जाएगा यहाँ पे 0। अब हम यहाँ पे डिनोमिनेटर देखेंगे। तो डिनोमिनेटर हमारा 11 दिया गया है, तो हम 11 स्टेप लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो यहाँ पे हमारा 11 होगा, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1। अब हम न्यूमिनेटर्स को देखकर सिंपली इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर देंगे। तो सबसे पहले हमारा है -2/11, तो हमको यहाँ पे 2 स्टेप्स लेफ्ट की तरफ मूव करना पड़ेगा। 1 2, हमारा -2/11 यहाँ पे लाई करेगा। फिर हमें दिया गया है -5/11, तो हमें यहाँ पे 5 स्टेप मूव करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5, सो हमारा -5/11 यहाँ पे लाई करेगा। और फिर हमको दिया गया है -9/11, तो हमको फिर 9 स्टेप मूव करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारा -9/11 यहाँ पे लाई करेगा। तो ये था हम लोगों का सेकेंड क्वेश्चन। चलिए अब हम
थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमको दिया गया है राइट 5 रेशनल नंबर विच आर स्मॉलर देन 2। हमें 5 ऐसे रेशनल नंबर लिखने हैं कि जो कि 2 से छोटा हो। तो हम सबसे पहले 2 को यहाँ पे नंबर लाइन पे सपोज कर लेते हैं। तो मान लेते हैं यहाँ पे अगर 2 है तो 2 से हम लोग जितनी लेफ़्ट की तरफ जाएंगे सब 2 से छोटे छोटे नंबर रहेंगे। ये 1 हो सकता है, 0 हो सकता है, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3 एंड सो ऑन। मतलब ऐसे हम जितना चलते जाएंगे सब 2 से छोटे ही होंगे। तो हम यहाँ पे कोई भी इधर के नंबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम सीरियल वाइज में लिख सकते हैं तो आपको भी बेटर रहेगा समझने में। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 0 -1 -2 -3। यहाँ पे हमको बस 5 नंबर लिखने को कहा है तो हम लोग 5 नंबर लिख चुके हैं। तो ये था थर्ड क्वेश्चन। नाउ मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। तो हमें यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, हमको इनके बीच में कम से कम 10 नंबर फाइंड करना है। तो हमको सबसे पहले इनका डिनोमिनेटर सेम करना होगा। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमको सबसे पहले एलसीएम लेना होगा। एलसीएम में पहले ये 2 से 2 1 जा 2, ये 5 5 1 जा 5, इसका एलसीएम हो जाएगा 2 5 जा 10। यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर में 10 हो जाएगा। तो हमको पहले देखना पड़ेगा कि ये कैसे कैसे मल्टीप्लाई किया गया है। हम 5 में क्या मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर इसका 10 हो जाए। तो अगर हम 5 में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर 10 हो जाएगा। और अगर ये मल्टीप्लाई नीचे हुआ है तो ये ऊपर भी करना पड़ेगा। 2 इंटू 2 ये 4 हो जाएगा और ये एक माइनस का है तो माइनस का 4 हो जाएगा। 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि ये 10 हो जाए। तो हम सबसे पहले 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और अगर ये हम नीचे किए हैं तो हमको ये ऊपर भी करना पड़ेगा। ये हमारा हो जाएगा 1 5 जा 5। हम सबसे पहले देखेंगे कि इन दोनों के बीच क्या 10 नंबर हो पाएंगे कि नहीं। तो इसका आंसर होगा कि नहीं, इन दोनों के बीच में 10 नंबर नहीं हो पाएंगे, हमारे नंबर कम पड़ जाएंगे। हमें इसको और आगे बढ़ाना पड़ेगा। हम इसको किसी नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पर ध्यान रहे जिससे हम नीचे करेंगे उससे हमको ऊपर भी करना पड़ेगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं 2 से, अगर नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। यहीं पे भी हम वही कर देते हैं। ये हो जाएगा -8/20 और ये हो जाएगा 10/20। अब हमारे पास खूब नंबर हो गए हैं तो हम इनमें से कुछ भी लिख सकते हैं इनके बीच में का। तो हम इसमें कोई भी 10 नंबर लिख देंगे। तो -7/20 -6/20 -5/20 -4/20 -3/20 -2/20 -1/20 0 1/20 और ये 2/20। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट होता है। नाउ मूव टू द फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन भी हमारा उसी टाइप का है। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन। ये हमको नंबर दिए गए हैं, इनके बीच में हमें 5 नंबर फाइंड करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहले हमको इनका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम सबसे पहले एलसीएम लेते हैं। तो इन दोनों में हमारे पास कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो इन दोनों में से किसी को डिवाइड कर सके। तो हम इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर हम 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 15। तो हम यहाँ पे ऐसा क्या चीज़ मल्टीप्लाई करें कि आंसर 15 हो जाए। तो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 3 जा 15। अगर यहाँ पे नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा।
ये हो जाएगा 4 3 जा 12। यहाँ पे हमको दिया गया कि हम 3 में ऐसा क्या चीज़ मल्टीप्लाई करें कि आंसर 15 हो जाएगा। तो हम इसको 3 में 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हमने नीचे किया है तो हमको ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये 2 5 जा 10। यहाँ हमारे पास नंबर कम पड़ रहे हैं तो हम इसको आगे बढ़ा देंगे। हम इसको जितना चाहे उतना आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम पहले इसको 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और जिससे हम नीचे करेंगे उससे ऊपर भी करना पड़ेगा हमें। इसको भी उसी से कर देते हैं। ये हमारा हो जाएगा 20/30 और ये हो जाएगा 24/30। यहाँ पे भी हम गलती से हमको नंबर कम पड़ गया है तो हम इसको और एक्सपेंड कर देंगे। 30 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा 30 इंटू 2। अगर ऊपर किया है तो नीचे भी करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 48/60। इसमें भी हम वही कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारा 40/60। हम यहाँ पे 40 और 48 के बीच में जितने नंबर हैं हम उनमें से हम उनमें से कुछ 5 लिख सकते हैं। हो सकता है मेरा आंसर डिफरेंट हो जाए या फिर आपका आंसर डिफरेंट हो जाए, पर वो आंसर सही रहेगा। तो आप लिख दीजिए 40/16, 40/16, 42/60, 43/60 एंड सो ऑन। फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। चलिए अब हम सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमको सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर सेम करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं। इसका एलसीएम हो जाएगा 6। अब हम 3 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि आंसर 6 आ जाए। तो हम इसमें 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 जा 6 और नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा और वही काम हमको यहाँ भी करना है। तो हम 2 को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 3 जा 6 और नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो हमारा हो जाएगा 3 3 जा 9 और एक माइनस का है तो आंसर भी -9 आएगा। 5 2 जा 10। अब इनके बीच में जितने रेशनल नंबर्स आते हैं हम उनमें से कोई भी 5 लिख सकते हैं। आप अगर कुछ और लिख देंगे, मैं कुछ और लिख दूंगा तो आंसर पे उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए लिख देते हैं 9/6, 8/6, 7/6, 6/6, 5/6 एंड सो ऑन। हम जितना चाहे उतना हम लिख सकते हैं पर यहाँ पे हमको बस 5 कहा गया है लिखने को। सो यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में हमको दिया गया है 1/4 एंड 1/2। तो हम सबसे पहले इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमको एलसीएम लेना पड़ता है। तो हमारा एलसीएम यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो हम 4 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 4 आ जाएगा। तो हम यहाँ पे 4 में 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा 4 आ जाएगा। और यहाँ हम नीचे किया तो हमको ऊपर भी करना पड़ेगा। 1 1 जा 1। यही काम हम लोग नीचे भी करेंगे। 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर हमारा 4 हो जाएगा। हमने नीचे किया है तो हमको ऊपर भी करना पड़ेगा। 1 2 जा 2। हमको इसको और आगे एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो हम 4 को थोड़े से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे और अगर नीचे किया है तो ऊपर भी करना पड़ेगा। यही काम हम लोग नीचे भी कर सकते हैं। तो हम लोगों का ये हो जाएगा 3/12 और ये हो जाएगा 6/12। हमको इसको और एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 12 3 जा 3 3 जा 9/36 और ये हो जाएगा 18
अपॉन 36। तो अब हमारे पास ये अच्छा खासा नंबर मिल गया हमें। हम इसके बीच में कोई भी 5 नंबर लिख सकते हैं। तो चलिए लिख देते हैं। ये हमारा हो जाएगा 17/36, 16/36, 15/36, 14/36 और 13/36। अगर आप इनको छोड़कर कोई और भी नंबर इनके बीच का लिख सकते हैं, फिर भी आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो भी सही माना जाएगा। तो ये हमारा 5th पार्ट था। चलिए हम 6th पार्ट पर मूव करते हैं। 6th पार्ट में हमसे कहा गया है कि राइट 5 रेशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2। तो हम यहाँ पे -2 को सपोज कर लेते हैं यहाँ पे। तो हमको इससे बड़े नंबर चाहिए, तो हमको राइट की तरफ मूव करना पड़ेगा। तो हम राइट की तरफ मूव करेंगे। राइट की तरफ के यहाँ जितने भी नंबर होंगे सब 2 से बड़े होंगे। हम कोई भी लिख सकते हैं। माइनस जैसे हो गया -1, 0, 1, 2, 3। हम इधर के कोई भी नंबर लिख सकते हैं, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलिए लिख लेते हैं -1, 0, 1, 2, 3। 6 क्वेश्चन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। चलिए हम 7th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 7 में हमको दिया गया है फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन। ये हमको नंबर दिया गया है, हमको इनके बीच में 10 रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमको इनका न्यूमरेटर सबसे पहले हमको इसका डिनोमिनेटर से करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम लेंगे। यहाँ पे कोई भी एक ऐसा कॉमन नंबर नहीं है जो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, तो हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 4 5 जा 20, इसका एलसीएम हो जाएगा 20। एलसीएम हमारा 20 हो गया। 4 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 20 हो जाएगा, तो हम 4 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अगर हम नीचे करें हैं तो ऊपर भी हमको करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 3 5 जा 15। और यही 5 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि आंसर हमारा 20 आ जाए। तो हम 5 में अगर 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर हमारा 20 आ जाएगा। अगर हमने नीचे किया है तो हमको ऊपर भी करना पड़ेगा। 3 4 जा 12। हमारे नंबर्स यहाँ पे कम पड़ रहे हैं, तो हम इसको और भी आगे एक्सपेंड कर सकते हैं। अब की बार हम इसको थोड़े बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे कि आंसर हमारा जल्दी से आ जाए और सिंपली भी आ जाए। तो यहाँ हम 20 को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर हमने नीचे किया है तो हमको ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 48/80। यहाँ पे भी हम वही कर देते हैं। ये हो जाएगा हमारा 16/80। अब इनके बीच हमारे जितने भी रेशनल नंबर्स हैं उनमें से हम कोई 5 लिख सकते हैं। अगर आपका आंसर मुझसे थोड़ा डिफरेंट आए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, हम इसमें से कोई भी 5 लिख सकते हैं। तो चलिए लिखते हैं 59/16, 58/60, 57/60, 56/60, 55/60। तो यहाँ पे हमारा 7th क्वेश्चन और इसी के साथ साथ हमारा ये चैप्टर और एक्सरसाइज 1.2 भी कंप्लीट होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोज़। आप इस चैप्टर के नोट्स मेरे चैनल पे जाकर ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए गुड बाय। टेक केयर।